एक परग्रही ने जबरदस्ती लड़के को पेड़ पर चढ़ा दिया। लड़का छुपने की कोशिश कर रहा था, मगर उसे ध्यान ही नहीं रहा कि पीछे एक खतरनाक राक्षस भी घात लगाए बैठा है। उसने देखा कि राक्षस अपने तेज पंजे उठाकर उसी की तरफ झपटने वाला है। लड़का भाग निकला, लेकिन राक्षस ने पंजे घुमाकर आगे बढ़ने की कोशिश की। तभी उसका शरीर पेड़ के तने में फंस गया। इस तरह डेनियल और राक्षस रात भर जैसे एक दूसरे को रोकते रहे। पेड़ के नीचे राक्षस ने डेनियल को निकलने नहीं दिया। दोनों आपस में भिड़ रहे थे कि अचानक एक अजीब सी एलियन तितली आकर डेनियल की बाह पर बैठ गई। डेनियल ने अनजाने में उसे डरा दिया। तितली उड़कर राक्षस के हाथ पर आ बैठी। राक्षस ने उसे भगाया नहीं, बल्कि चुपचाप देखता रहा, जैसे किसी गहरी सोच में खो गया हो। डेनियल को लगा कि अब वो उतना डरावना नहीं रहा। जैसे ही तितली उड़ गई, राक्षस की ताकत कम होने लगी और उसके चेहरे की लाल चमक धीरे धीरे बुझ गई। उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस सिर झुका लिया। डेनियल ने पेड़ की तरफ देखा, जहाँ राक्षस धीरे धीरे अपनी जान गंवा रहा था। तभी लड़के ने पास के जंगल से आग की तेज लपटें आती देखी। वो लपटें सीधा पेड़ तक पहुंच गईं। पेड़ के नीचे राक्षस तड़पने लगा। डेनियल ऊपर चढ़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन नाकाम रहा। कुछ ही देर में राक्षस बिल्कुल निढाल हो गया। ये देख डेनियल ने हिम्मत जुटाई और उसके पास पहुंचा, लेकिन राक्षस ने हमला नहीं किया। डेनियल ने अपने औजार निकाले और पेड़ की टहनियाएं काटने लगा। जैसे ही तना टूटा, राक्षस नीचे गिर गया। सब कुछ खत्म करने के बाद डेनियल वहीं पेड़ के पास बैठ गया और मौत का इंतजार करने लगा। वो अभी बच्चा ही था, डर के मारे जोर से चिल्ला पड़ा। जैसे ही उसने हार मान ली, अचानक राक्षस और लपटें फिर से एक हो गए। राक्षस धीरे धीरे खड़ा हुआ, पेड़ पर चढ़ा और डेनियल को उठाकर बाहर कूद गया। फिर उसने डेनियल को लपटों से दूर एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचा दिया। राक्षस ने अपनी उंगली आगे बढ़ाई और डेनियल के जिस्म की बनावट टटोली। तभी शरीर में अजीब बदलाव शुरू हो गए। उसके हाथ पांव आपस में जुड़कर एक अजीब सी भुजा बनने लगे। इसी बीच डेनियल के पिता कैंप में पहुंचे। उन्होंने जल्दी जल्दी जमा किया हुआ मैग्नीशियम बर्फ पर डाला और मशाल से आग लगाई। मैग्नीशियम जल उठा और सफेद चमकदार रोशनी से चारों तरफ रोशनी फैल गई। उस गर्मी से बर्फ पिघलकर बड़ा छेद हो गया। पिता ने झील का पानी बाहर निकाला और तभी उन्होंने अपनी बेटी की उंगलियां बर्फ के नीचे देखी। परिवार को लगा कि अब एलिस को बचा सकते हैं, लेकिन तभी आसमान से तेज बारिश शुरू हो गई। पिता पानी निकालने की कोशिश करते रहे, मगर बारिश लगातार होती रही और तुरंत जमकर बर्फ बन गई। उन्होंने लाइटर जलाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। इस वक्त अली की ऑक्सीजन लगभग खत्म हो चुकी थी। वो रो रही थी, लेकिन परिवार ने उम्मीद नहीं छोड़ी। सबने मिलकर बर्फ तोड़ने की कोशिश की, जब तक कि अली का दम पूरी तरह से न घुट गया। सबको पता था कि अब देर हो चुकी है। वो बस उसका हाथ पकड़ पाए जब उनकी सारी उम्मीद टूट चुकी थी। तभी दूर एक विशाल परछाई नजर आई। पिता घबरा गया और चाकू निकाल लिया। उसी वक्त डेनियल राक्षस के पीछे से प्रकट हुआ। राक्षस ने बर्फ के नीचे वो उंगलियां देखी। वो घुटनों के बल बैठा और अपनी हथेली बर्फ पर रख दी।